जी देखिए, भारत का संविधान का निर्माण जब किया गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने माना जो ऐसे लोग हैं जो अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए हैं, उनको समाज में मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। रिजर्वेशन इकोनॉमिक वाइज हो, जो गरीब हो उसके लिए हो, ना कि ऐसा हो कि जो अमीर है उसका लाभ ले रहे हैं। भारत के सबसे गंभीर मुद्दों में से एक रिजर्वेशन का मुद्दा यानी कि आरक्षण का मुद्दा। ये काफी अपने आप में एक अहम और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके ऊपर बार-बार चर्चाएं होती रहती हैं, बहस होती रहती हैं, लेकिन कोई खास कंक्लूजन नहीं निकलता। आज जो भारत के सीजीआई हैं, वो अपना आज उनका आखिरी दिन है और उन्होंने भी इस मुद्दे पर बात की थी। उन्होंने कल फिर से वो अपनी बात दोहराई कि रिजर्वेशन में जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है सी के लिए वो जरूर आना चाहिए और जो इससे लोग वंचित हैं उनको उनका पूरा हक मिलना चाहिए। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से सीनियर एडवोकेट विशाल सिंह मौजूद हैं। सर, क्या ये मुद्दा है जो सीजीआई ने कहा है, इसके ऊपर पूरी बहस चल रही है, क्या है, एक बार थोड़ा सा हमें ब्रीफ समझाएं। जी देखिए, भारत का संविधान का निर्माण जब किया गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने माना कि जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए हैं, उनको समाज में मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि रिजर्वेशन कास्ट वाइज ना हो, रिजर्वेशन इकोनॉमिक वाइज हो, जो गरीब हो उसके लिए हो, ना कि ऐसा हो कि जो अमीर है उसका लाभ ले रहे हैं। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में सर्टेन प्रोविजन डाले और उस प्रोविजन के तहत कहीं ना कहीं रिजर्वेशन सभी लोगों को दिया। इसमें सबसे पहला केस जो आता है चंपक दोरई राजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का आता है 1950 में। उसी समय कास्ट वाइज रिजर्वेशन जब देने की बात कही गई तो उसके खिलाफ केस फाइल हुआ और केस फाइल होने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा कि जो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोविजन दिए गए हैं उसमें कहीं से भी जिक्र नहीं है कि कास्ट वाइज रिजर्वेशन दिया जाए। उसके बाद भारत की संसद ने एक अमेंडमेंट किया और वो फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें जोड़ा गया कि आप कास्ट वाइज भी रिजर्वेशन दे सकते हैं। और ये प्रक्रिया वहां से शुरू हुई और रिजर्वेशन देना भारत सरकार ने शुरू कर दिया। फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण जजमेंट है वो इंदिरा साहनी का जजमेंट आता है। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन तो आप दे सकते हैं लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट 50% होगी और 50% का एक कैप होगा, उसके बाद आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। उसके बाद की सीटें सभी वर्गों के लिए खुली रहेंगी, एससी भी आ सकता है, एसटी भी आ सकता है, ओबीसी भी आ सकता है, अनरिजर्व भी आ सकता है। तो 50% तो रिजर्व कर दिया, 50% अनरिजर्व के लिए। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, इस 50% में भी कुछ ऐसी क्राइटेरिया होना चाहिए जिस क्राइटेरिया में जो मेन स्ट्रीम में जुड़ गए हैं उनको फिर नहीं रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए क्रीमी लेयर का प्रोविजन लाया। क्रीमी लेयर के प्रोविजन को ओबीसी के लिए लागू किया गया और ओबीसी में जो अब 8 लाख के ऊपर कमा रहे हैं एनुअल इनकम, उनको क्रीमी लेयर के अंतर्गत माना जाता है और उनको यह कहा जाता है कि अब इन ऐसे लोगों को आप अपने बच्चों को एजुकेशन में, नौकरी में रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। वही बात ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई बी आर गवई ने 2025 में एक जजमेंट में एससी एसटी के लिए कहा, जिसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया था और कहीं ना कहीं एससी एसटी के लोगों को सही से जमीन पर जाकर बताया नहीं गया कि ये तो आपके लिए है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी अमीर हो चुके हैं, जैसे आईएएस का बेटा, एमपी का बेटा, एमएलए का बेटा, विधानसभा अध्यक्ष का बेटा, एसडीएम का बेटा, ये उनके लिए नहीं है। ये जो जमीन पे अभी एससी एसटी हैं, जो अभी भी पीछे रह गए हैं, जो जिनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला, ये उनके लिए सीजीआई बी आर गवई साहब बात कर रहे हैं। ये उनको नहीं बताया गया, बल्कि जो इस कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट से जो लोग आते हैं उनके नेताओं ने कहा कि इससे तो आपका रिजर्वेशन छीना जा रहा है। उस समय ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए गए, जबकि उनकी मंशा सीधी साफ थी कि ये सबसे पहले जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति है उसको मिलना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरे को, फिर उसके बाद तीसरे को। तो सबसे अंतिम पायदान के व्यक्ति के पास रिजर्वेशन का पूरा लाभ पहुंच ही नहीं पा रहा है। ये उनकी चिंता थी, ये उनकी व्यथा थी। और कल एक दिन रिटायरमेंट से पहले सीजीआई बी आर गवई साहब ने फिर कहा
कि ये मेरी व्यथा अंतिम समय तक रह के चली जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि समाज का जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो मेन स्ट्रीम में आए और उसे रिजर्वेशन का लाभ मिले, जिसका विरोध कई लोग कर रहे हैं। हालांकि जजमेंट से पास हो चुका है, लेकिन पार्लियामेंट को इंप्लीमेंट करना होगा, और पार्लियामेंट कास्ट वाइज वोटिंग सिस्टम में भरोसा करती है, तो वो करने से डर रही है, क्योंकि लोगों को गलत बताया गया। आप देखेंगे कि ज्यादातर नेता लोगों के बच्चे तो नेता हो जाते हैं, आईएएस के बच्चे तो आईएएस हो जा रहे हैं, लेकिन वो गरीब जो गांव में बैठा है, जिसको 8,000 10,000 महीने की आमदनी नहीं है, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए, कैसे आगे बढ़ाए। ये चिंता बाबा भीमराव अंबेडकर के मन में भी थी, यही चिंता सीजीआई बीआर गवई के मन में भी थी, और इसको लोगों को सही तरीके से बताया नहीं गया। मेरा मानना है अगर इसको यहाँ के नेता सही तरीके से लोगों को बताते और घर घर जाकर ये बात कहते कि ये तो आपके फायदे की बात है, तो वो लोग सामने आते और इसका विरोध नहीं करते। आप जब विरोध हुआ था, जब पूरे देश में तोड़ फोड़ और दंगे की स्थिति थी, तो सबसे ज्यादा दंगा करने वाले वही लोग हैं जो आज तक आरक्षण का लाभ नहीं लिए। उनको बस गलत बता दिया गया उनके नेताओं के द्वारा कि आपका तो आरक्षण छीना जा रहा है। आरक्षण कोई छीन नहीं सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 15, अंडर आर्टिकल 16, और उसको अमेंड किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये बाबा भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण को बनाया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये बताने की जरूरत है, ये मानने की जरूरत है कि हमारा देश संविधान से चलता है, संविधान में दिए गए सर्टेन राइट्स वो हमारे ही लिए हैं, लेकिन उन राइट्स में सबसे पहला हक उनका है जो दबे हैं, पिछड़े हैं, जो अभी तक मेन स्ट्रीम में आ नहीं पाए हैं। और मेरा मानना है कि अगर लोगों तक सही से मैसेज पहुंचाया जाए तो वो इस बात को मानेंगे। तो क्या इसमें ऐसा क्या होना चाहिए, जैसे आप बात करें कि सीजीआई ने कहा कि अंतिम पायदान पर बैठे इंसान के पास रिजर्वेशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो रिजर्वेशन जो है वो कैसे, जो ऊपर के लोग हैं या जो क्रीमी लेयर की आप बात करें, कैसे उसमें वो जो फायदा मिलता है ऊपर वालों को मिलता है, जी नीचे वालों को नहीं मिल पाता? जी, उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना था कि जो क्रीमी लेयर का सिद्धांत ओबीसी वर्ग के लिए काम कर रहा है, वही क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी एसटी वर्ग के लिए काम करे। और एससी एसटी के कास्ट में जो 8 लाख से ऊपर की आमदनी रखते हैं, जो 2 एकड़ से ज्यादा जमीन रखते हैं, जिनका पॉस एरिया में 1,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जो है घर है, बड़ा उनका 2 तल्ले का 3 तल्ले का घर है, उनको इस रिजर्वेशन का लाभ अभी नहीं मिलना चाहिए। पहले उनको मिलना चाहिए जो ये सब क्राइटेरिया को नहीं रखते हैं। आप देखिए कि कितने परिवार ऐसे हैं जिनको पढ़ाने के लिए फीस नहीं है, कितने परिवार ऐसे हैं जिनको रहने के लिए छत नहीं है, कितने परिवार ऐसे हैं जिनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। सबसे पहला है किस देश के संसाधन पर, उन्हीं का है। और यह सभी को मानना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, चाहे किसी धर्म से हो, चाहे किसी कीट से हो। ये सबको मानना चाहिए कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक उन्हीं का है। और जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे, तब तक कोई भी देश विकसित देश नहीं हो सकता है। हम डेवलपिंग ही रह जाएंगे, हम डेवलप्ड कभी नहीं होंगे जब तक इस देश की महिलाएं हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करना है, जब तक इस देश का अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति अपनी आजीविका न चला ले, तब तक हम विकसित देश नहीं हो सकते, विकासशील ही रहेंगे। और यह सभी को मानना चाहिए। क्रीमी लेयर एससी एसटी में इंक्लूड करना चाहिए। इंक्लूड करने के बाद सबसे पहला हक जो इसको अभी तक आरक्षण को नहीं पाए हैं उनको देना चाहिए। आज जो नीचे के बच्चे हैं, जिनके घर की आमदनी 8,000 10,000 से कम है, वो ना तो डॉक्टर बन पा रहे हैं, ना इंजीनियर बन पा रहे हैं, ना साइंटिस्ट बन पा रहे हैं, ना तो पुलिस की भर्ती में जा पा रहे हैं, ना आईएएस आईपीएस बन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर सबसे पहली समस्या होती है कि अपने घर की रोटी का जुगाड़ कैसे करें। और वो रोटी के जुगाड़ करने के लिए वो घर से निकल जाते हैं कमाने, 12 साल 14 साल 16 साल की उम्र में वो कमाने निकल जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले ऐसा अधिकार मिलना चाहिए। मैं बहुत से एससी एसटी कम्युनिटी के लोगों से बात किया हूं, जिनके मन में बस एक बात रहता है, मैं तो नहीं पढ़ पाया लेकिन मेरा बच्चा जरूर पढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी बाबा भीमराव अंबेडकर ने उठाई थी, इन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे सीजीआई बीआर गवई साहब ने उठाई थी, और अब हम सभी को पूरे समाज में समग्र विकास के लिए ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सीजीआई गवई का आज आखिरी दिन है और उनकी ये जो व्यथा थी रिजर्वेशन को लेकर वो जस की तस अभी भी बनी हुई है। ये सारा मामला हमको समझाया सीनियर एडवोकेट विशाल सिंह ने। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। मैं विकास जुलान, आप देखते हैं पंजाब केसरी.com।